नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। एक बहुत ही बड़े महान समाज सुधारक, आधुनिक भारत के जनक, नवजागरण के अद्भुत बहुत सारी विशेषताएं इनके बारे में। इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, चाहे आप यूपी टेट में देखेंगे, सुपर टेट में देखेंगे, बीपीएससी, यूपी पुलिस, किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, आप ये मान के चलिए यहाँ से एक आधा प्रश्न बनेगा ही बनेगा। और हम एक एक समाज सुधारक को अच्छे से देख रहे हैं। सबसे पहली हमारी क्लास स्वामी दयानंद सरस्वती की थी, उनको हमने विस्तार से पढ़ा। अब राजा राम मोहन राय को पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक एक करके खत्म करते जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस हैं, जैसे महात्मा गांधी हैं, तो इनसे कहीं से कोई भी प्रश्न फंसेगा तो आप लोग एकदम से ही कहानी की तरह, स्टोरी की तरह हम इसको पढ़ेंगे, जिससे आप अच्छे से समझ सकें। चलिए इसको शुरू करते हैं। आप लोग क्या करेंगे, इसका नोट्स अवश्य बनाएंगे, और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं एक बार नोट भी कर देता हूँ, 7037573856। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग क्या करेंगे, मुझे एक बार मैसेज कर देंगे, मैं उनको सारे पीडीएफ प्रोवाइड करता रहूँगा समय समय पे जो भी आते हैं। चलिए अब हम इनको देखेंगे। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, आधुनिक भारत का जनक कौन है, तो राजा राम मोहन राय जी हो जाएंगे। भारतीय नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो ये राजा राम मोहन राय जी हो जाएंगे। वे एक महान समाज सुधारक, दार्शनिक, शिक्षाविद, लेखक और धर्म सुधारक थे। इन्होंने भारतीय समाज में फैली कुरीतियों जैसे सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया, बहुविवाह हो गया, अंधविश्वास आदि के विरुद्ध आवाज उठाई। उपाधि, इन्हें राजा की जो उपाधि किसने दी थी, तो ये राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। ये पेंशन के सिलसिले में जब इनको इंग्लैंड भेजा गया था। आगे हम इसको पढ़ेंगे विस्तार से, आगे हम इसको पढ़ेंगे। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 22 मई 1972 ईस्वी में जन्म हुआ था। स्थान अगर पूछ लिया जाएगा तो राधानगर, गांव हुगली, जिला बंगाल, जो वर्तमान में कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। पिता का नाम रमाकांत राय, माता का नाम तारिणी देवी। वे बचपन से ही बहुत मेधावी थे और कई भाषाओं के ज्ञाता थे। यहाँ से भी प्रश्न 2 से 3 बने हैं कि उनको कितनी भाषाएं आती थीं, तो उसमें 7 से 8 भाषाएं हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक एक समाज सुधारक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको विस्तार से समझ में भी आएगा, और उससे कहीं से कुछ भी प्रश्न बनेगा तो आप उसको समझ भी पाएंगे। अगर अब हम 1857 की क्रांति से या अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से इतिहास पढ़ेंगे, फिर एक समाज सुधारक फंसा, उसका कोई एक काम फंसा, दूसरा काम फंसा, तो उसमें कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाता है और फिर वो याद रख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या करेंगे, एक एक समाज सुधारक को, एक एक स्वतंत्रता सेनानी को, जो जिनके जहाँ से प्रश्न बनते हैं, हम उनको अच्छे से देखेंगे, उनके दौरान क्या क्या घटित हुआ था। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान न हो। इनको कितनी भाषाओं का ज्ञान था, देखिए आप, लगभग 8 भाषाओं का ज्ञान था। पूछा जाएगा कितनी भाषाओं का ज्ञान था, तो कौन कौन सी, संस्कृत, हिंदी, बंगला, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक और लैटिन। राजा राम मोहन राय को कितनी भाषाओं का ज्ञान था, 8। इन्होंने स्वतंत्रता के अपने जो प्रेस है, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अर्थात न्यूज की स्वतंत्रता के लिए भी बहुत कुछ काम किया है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर द्वितीय की पेंशन से संबंधित शिकायतों हेतु इंग्लैंड गए। तभी अकबर द्वितीय द्वारा उन्हें क्या हुआ, राजा की उपाधि दी गई थी। अपने संबोधन में टैगोर ने राम मोहन राय को भारत के आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता के रूप में भारतीय इतिहास का एक चमकदार सितारा कहा था। ये देखिए आप, प्रश्न पूछा गया है यूपीएसएससी में, राजा राम मोहन राय किस भाषा के विद्वान थे, तो आप देखेंगे किसके होंगे, संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी आदि। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और इनके बारे में और सारी जानकारियां देखेंगे। समाज सुधार के क्षेत्र में इनका क्या क्या योगदान रहा है। सती प्रथा का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया, और सती प्रथा के विरुद्ध सबसे जोरदार असरदार आंदोलन रहा। इनके प्रयासों के फलस्वरूप 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा कानून को समाप्त किया। अब आप यहाँ पे देखेंगे 2 प्रश्न हो गए, किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ है, तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ था। सती प्रथा का अंत
किस अंग्रेज ने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कब किया था? 1829 में किया था। आप देखेंगे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, एकदम टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वही टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य, सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 में। गवर्नर जनरल किसने, कौन था गवर्नर जनरल उस समय? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अगला देखेंगे, आप लोग बिल्कुल बेसिक से देखते चलिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। तो आप पढ़ने में भैया मन लगाइए, रील का थोड़ा चक्कर कम कीजिए। स्त्री शिक्षा का समर्थन, वे महिलाओं को शिक्षा देने के पक्षधर थे। विधवा पुनर्विवाह और नारी अधिकारों के समर्थक थे। इनके द्वारा जो प्रयास किए गए थे वो अभी भी सही से लागू नहीं हो पाए। सरकारों ने किए हैं बहुत हद तक, लेकिन अभी भी पूरे नहीं हो पाए। और उन्होंने उस समय उनको देख लिया था कि क्या क्या समाज को जरूरत है। बाल विवाह व बहुविवाह का विरोध, इन्होंने समाज में फैली कुरीतियों के विरुद्ध लेखों व भाषणों के माध्यम से जन जागरण किया, लोगों को जागृत किया। आगे देखेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। धार्मिक सुधार इनके कौन कौन से हैं? ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 ईस्वी में की थी। कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो एकेश्वरवाद का प्रचार, मूर्ति पूजा का विरोध। इनका कहना था कि भगवान एक ही है, उसी का पूजा करो, और मूर्ति पूजा के ये कैसे थे? विरोधी थे। जाति व्यवस्था का विरोध, देखिए जाति व्यवस्था का इन्होंने भी विरोध किया हुआ, लेकिन हमारी जो अभी बीजेपी सरकार है, आप देख रहे होंगे, जाति व्यवस्था का समर्थन कर रही है। वो कह रही है कि सभी अलग अलग जातियों में और अलग अलग रहे, जिसके तहत यूजीसी एक्ट आया हुआ है। तो आप देखेंगे जाति, राजा राम मोहन राय इतने पुराने दार्शनिक थे। आप देखेंगे एक समाज सुधारक थे। 1828 ईस्वी के आसपास भी उनको इन चीज़ों की जानकारी थी, लेकिन सरकार गड़बड़ कर रही है। तर्क और विवेक पर आधारित धर्म, बाद में देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। राजा राम मोहन राय के न रहने पर देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या किया? ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आप लोग भी बने रहिए, भागिए नहीं इधर उधर। शिक्षा के क्षेत्र में इनका क्या क्या योगदान था? 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से या डेविड हेयर के साथ मिलकर के हिंदू कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना में सहयोग किया। अंग्रेजी और आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा प्रणाली के समर्थक थे? ये प्रश्न बनता है, बहुत बार प्रश्न बना है। तो पाश्चात्य आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। और शिक्षा की वजह से ही आज़ादी मिली है। अगर आपको शिक्षा नहीं मिली होती, आप देश विदेश में निकल करके नहीं घूम रहे होते, जैसे सुभाष चंद्र बोस को आप मानेंगे, स्वतंत्रता से पहले अगर आप आज़ादी में देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस का बहुत अहम योगदान रहा है। और स्वतंत्रता के बाद देखेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इन दो पुरुषों के बारे में उतनी बात नहीं हुई जितनी बात होनी चाहिए थी, इतिहास में होना चाहिए था। स्वतंत्रता के बाद जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकजुट करके किया है, उसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने उस दौरान कितनी सारी सेना इकट्ठी करके और अंग्रेजों से बहुत से क्षेत्रों को आज़ाद भी करवा लिया था। उनको हम अलग से पढ़ेंगे, तो आप लोग परेशान ना हो। सुभाष चंद्र बोस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे आगे। पत्रकारिता में योगदान आप देखेंगे। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का भी क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। उनके द्वारा प्रकाशित पत्र और पत्रिकाएं जो बहुत थी, संवाद कौमुदी ये बंगाली भाषा में थी, मिरातुल अखबार ये फारसी में था। इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता का भी समर्थन किया था, जो शायद अभी भी नहीं हो पाई सही से। आप सभी लोग जानते हैं प्रेस उतनी अभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाई है। देखिए ये प्रश्न बना हुआ है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो इसमें भी किसका आ जाएगा? राजा राम मोहन राय। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ये प्रश्न बना था। देश में राष्ट्रभाषा के प्रति जागृति सर्वप्रथम बंगाल और महाराष्ट्र में हुई। सबसे पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने की बात कही थी। फिर केशव चंद्र सेन ने बाद में अपने समाचार पत्र में इसको प्रकाशित किया था, लिखा था। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? संस्कृत,
वेदांत ग्रंथ उपनिषदों का अनुवाद, फारसी तोहफत उल मुवाहिदीन, ये पूछा गया है परीक्षा में जो पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय की रचना तोहफत उल मुवाहिदीन किस भाषा में है? तो ये फारसी भाषा में ये प्रश्न बनता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। एक इनकी पुस्तक थी द प्रिसिप्ट ऑफ जीसस ट्रांसलेशन ऑफ वेदास, ये भी अंग्रेजी में है। अगला देखेंगे, मृत्यु कब हुई थी इनकी। अभी इसके बाद और टॉपिक हैं, तो अभी आप लोग भागेंगे नहीं, इधर उधर नहीं भागना है, बिल्कुल विस्तार से पढ़ रहे हैं। इसके पेज के बाद भी और भी पेज है हमारे पास। मृत्यु कब हुई थी? 1833 में महान समाज सुधारक की मृत्यु हो गई। स्थान कहाँ हुआ था, इनकी डेथ कहाँ हुई थी? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। वे इंग्लैंड जाने वाले पहले भारतीय समाज सुधारकों में से क्या थे? क्योंकि अकबर द्वितीय की पेंशन के लिए उनको जाना पड़ा था, इसलिए वो क्या थे? पहले ऐसे समाज सुधारक थे जो विदेश गए थे। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से क्या क्या बने हैं। राजा राम मोहन राय को किस नाम से जाना जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने 1828 में। सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ था? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा कब समाप्त हुई? 1829 में, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में। आगे देखेंगे, राजा राम मोहन राय किस आंदोलन से जुड़े थे? तो भारतीय नवजागरण आंदोलन से जुड़े थे। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी या कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में ब्रिस्टल में हुई थी। आगे देखेंगे, उद्देश्य संस्था और क्या है? अखबार। 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की। उद्देश्य क्या था? दार्शनिक विचारों पर चर्चा के लिए। 1817 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता, पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के लिए डेविड हेयर के साथ। 1821 में संवाद कौमुदी, बंगाली पत्रिका, सती प्रथा के विरोध में। 1822 मिरातुल अखबार, फारसी भाषा का प्रथम अखबार। 1825 वेदांत कॉलेज, भारतीय और पश्चिमी विज्ञान की पढ़ाई के लिए। 1828 ब्रह्म समाज, हिंदू धर्म में सुधार और एकेश्वरवाद के लिए। ये आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आपको सर्च करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन आपको एक जगह सभी कुछ उपलब्ध हो रहा है। आप चैनल को क्या करेंगे, फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे। एक लाइन में याद रखने योग्य तथ्य, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828, सती प्रथा का अंत 1829, आधुनिक शिक्षा के समर्थक, महिला अधिकारों के समर्थक, पत्रकारिता के जनक, नवजागरण के अग्रदूत कौन है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने देशवासियों के मध्य आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज खोलने के लिए डेविड हेयर के प्रयासों का समर्थन किया, जबकि राय के अंग्रेजी स्कूल, राय ने कौन सा खोला था? एक अंग्रेजी स्कूल खोला था। मैकेनिक्स और वोल्टेयर के दर्शन को पढ़ाया जाता था। वर्ष 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां भारतीय शिक्षा और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों पाठ्यक्रमों को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। बस 5 मिनट और, उसके बाद आपको राजा राम मोहन राय से जो भी प्रश्न बनेगा सेकेंडों में आप उड़ा देंगे। आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, इतनी डीप थ्योरी आपको कहीं नहीं मिलने वाली। बस चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। हिंदू कॉलेज आधुनिक अर्थों में एशिया में उच्च शिक्षा का सबसे पहला संस्थान था, जिसे 20 जनवरी 1817 को स्थापित किया गया था। अगर डेट भी पूछ ली जाएगी तो आपको डेट भी पता है कब, 20 जनवरी 1817 को। और 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में बदल दिया गया, जिसको बाद में क्या किया गया, 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में बदल दिया गया। इसे 2010 में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय, राधाकांत देव, डेविड हेयर, जस्टिस सर एडवर्ड हाइड, वैद्यनाथ मुखोपाध्याय और रश्मि दत्त ने की थी। हिंदू कॉलेज के जूनियर सेक्शन का नाम बदलकर हिंदू स्कूल कर दिया गया और महापाठशाला विंग का नाम बदलकर 1855 में क्या कर दिया गया, प्रेसिडेंसी कॉलेज नाम कर दिया गया। कब बदला गया, 1855 में। 1944 में लड़कियों को कॉलेज में शामिल होने की अनुमति दी गई। तब से यह कॉलेज एक सह शिक्षा संस्थान में
बदल गया है और देखेंगे। चलिए, आज यहाँ पे राजा राम मोहन राय के बारे में हमने बहुत डीप से पढ़ा। कोशिश होगी अगला वीडियो फिर से एक अच्छा समाज सुधारक के रूप में किसी का हो, जो कि बहुत ज़्यादा प्रश्न जहाँ से पूछे जाते हों, जैसे महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए। हम ऐसा ही कोई एक ट्रेंडिंग टॉपिक फिर से उठा के लाएंगे, जहाँ से जीके में आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्जाम में जहाँ से प्रश्न फंसते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।